राजकुमार अरण्य की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह अपने दिल को एक खुली धर्मशाला समझता था, जहां कोई भी बिना किराए के रह सकता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह बड़े मज़े में अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा था। अचानक झरने के पास उसकी नज़र रुक गई। वहां साधारण सूती साड़ी पहने एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी, जिसका नाम था मेघला। राजकुमार ने सोचा, वाह, क्या जादुई चेहरा है इस गरीब लकड़हारे की बेटी का। उसने घोड़ा रोका और जेब से एक सोने का सिक्का निकालकर बड़े घमंड से बोला, ऐ सुंदरी, इस टूटे फूटे जंगल को छोड़ो और मेरे महल चलो। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मेघला बिना कुछ बोले एक रहस्यमयी हंसी हंसते हुए जंगल में चली गई। राजकुमार अरण्य थोड़ी देर तक बेवकूफों की तरह हाथ में सिक्का लिए खड़ा रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि एक साधारण सी लड़की ने उसे भाव क्यों नहीं दिया। अगले दिन वह पड़ोसी राज्य स्वर्णपुर के राजा के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गया। शाही दरवाजे से अंदर जाते समय उसका सीना गर्व से फूल गया। महल की शानो शौकत देखकर वह हैरान रह गया। मन ही मन सोचा, अरे वाह, ससुराल वाले तो काफी अमीर लगते हैं। गलियारे में खड़े होकर उसने शीशे में अपनी पगड़ी ठीक की। वह खुद को हमेशा जरूरत से ज्यादा हैंडसम समझता था। राजा ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया। अरण्य भी राजा के सामने हाथ पैर हिलाकर अपनी झूठी बहादुरी के किस्से सुनाने लगा। तभी वहां राजा की छोटी बेटी रोदेला आई। हीरे जेवरात और महंगे कपड़ों में रोदेला बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही थी। रोदेला को देखते ही अरण्य पलकें झपकाना भूल गया। उसने सोचा, शादी तो इसी से करूंगा। उस जंगल वाली लड़की को भूल जाना ही बेहतर है। उसने बिना देर किए रोदेला के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, राजकुमारी, तुम्हारी खूबसूरती के सामने तो चांद भी फीका है। क्या तुम मेरी बनोगी? मुसीबत तब खड़ी हुई जब शाम को राजा ने घोषणा की, आज मैं अपनी दोनों बेटियों से मिलवाता हूँ। दरवाजे से पहले रोदेला आई और ठीक उसके पीछे राजसी कपड़ों में जंगल वाली वही गरीब लड़की दाखिल हुई। अरण्य की हालत देखकर दूर खड़ा उसका घोड़ा भी जैसे मुंह छिपाकर हंस रहा था। उसे भी समझ आ गया कि आज उसके मालिक की शामत आई है। मेघला ने राजसी अंदाज में सामने आकर कहा, क्यों राजकुमार जी, आपने कहा था ना कि मेरे पिताजी को खरीद लेंगे। ये रहे मेरे पिताजी, अब ये आपको खरीदना चाहते हैं। बेटी की बात सुनकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे मुंह खोलकर अरण्य की तरफ देखते रह गए। महल के पहरेदार और दासियां भी यह दृश्य देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पूरे दरबार में हंसी के फव्वारे छूट पड़े। शर्म से लाल होकर अरण्य हकलाते हुए बोला, दरअसल मेरे घोड़े को बहुत जोर की भूख लगी है। इतना कहकर वह एक छलांग लगाकर घोड़े पर बैठा। वह जो वहां से भागा, फिर पीछे मुड़कर